1,44,000 को प्रभु ने मुहर इसलिए दिया कि उनके ऊपर विपत्तियों का प्रभाव ना पड़े। और आपको मालूम हो 11 अध्याय में जो दो गवाह दिए गए हैं, उनके लिए जो समय काल नियुक्त किया गया, अगली बार हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने 11वां अध्याय भी पढ़ा होगा तो दोनों गवाह को 3.5 साल तक सेवा करने और लोगों के ऊपर विपत्ति गिराने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब जैसे ही पीस ट्रीटी आरंभ हुआ, पहले हाफ का ट्रिबुलेशन आरंभ हुआ, इन लोगों की सेवा शुरू हो गई है। पर सील जजमेंट को क्रम अनुसार दिखाने के कारण यूहन्ना थोड़े देर के लिए इनको साइड ट्रैक में कर दिया। इसलिए 1,44,000 के सील करने का, आपको मुहर बंद करने का आपको दिखाई नहीं दिया। दो गवाहों की सेवकाई आपको नहीं दिखाई दे रही है। पर जब सील जजमेंट चल रहा है, पिक्चराइज करिए अपने आप को, अपने मन में पिक्चराइज करें। एक के बाद एक मुहर खोली जा रही है, मुहर खोली जा रही है, विपत्ति आ रही है। पर उसी के पैरेललिज्म में, उसके समानांतर में 1,44,000 की सीलिंग भी हुई। उसी के समानांतर में दो गवाहों की सेवकाई भी चल रही है। मैंने आपको जब 7वां अध्याय पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था ये 1,44,000 दो गवाहों का फल है। दो गवाहों की सेवा के कारण 1,44,000 यहूदियों का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में आना हुआ। और इन 1,44,000 के सेवा के द्वारा जो 7 के 9 में जो एक बड़ी भीड़ दिखाई दी, प्रकाशित वाक्य के 7:9 में एक बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए, जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर एक जाति कुल भाषा में से। और ये 7 के 9 की जो भीड़ है वो 1,44,000 लोगों के सेवा का फल है। दो गवाह केवल यरूशलेम में सेवा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दो गवाह केवल इस्राएल में सेवा कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। पर इनके प्रभाव से जो 1,44,000 बचे, जिनके जिनके ऊपर मुहर दी गई कि उनके ऊपर विपत्ति काम ना करे, वे सारी दुनिया में भ्रमण करते हुए प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और उनकी सेवा के प्रचार से, प्रभाव से यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है, निराश मत हो, स्वर्ग में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भले वो शहीद हो रहे हैं पर वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहे हैं, उनके सेवा का प्रभाव पड़ रहा है। और यूहन्ना यहां पर आगे बतला रहा है इंटरवेल में, अभी 7वीं मुहर खुलने के पहले, क्योंकि आपको मालूम हो 7वीं मुहर जब खुलेगी तो सेकेंड हाफ का ट्रिबुलेशन आरंभ होगा। ये नोट करने वाली बात है आपके दिमाग में, आपके नोटबुक में। 6 तुरियों तक पहले हाफ का ट्रिबुलेशन या सताव क्लेश काल है। 6वीं मुरी तुरी फूकने तक, जब तक 6वीं मुरी तुरी फूकी जा रही है, 6वीं तुरी तक पहले हाफ का क्लेश काल चल रहा है। और जैसे ही 7वीं तुरी फूकी जाएगी, सेकेंड हाफ, जो कि अनदर 3.5 ईयर है, अगला 3 और 3.5 साल है, उसका महाक्लेश काल आरंभ होगा। एंटी क्राइस्ट का युग आरंभ होगा 7वीं तुरी के बाद। पर यूहन्ना उसके पहले ये बतला रहा और क्या क्या घटना है सील जजमेंट और तुरी जजमेंट के साथ साथ पहले हाफ में घट रही है। तो पहले हाफ में और घटना है जो समानांतर में घटी, 1,44,000 लोगों का सीलिंग और सेवा, दो गवाहों का गवाही देने की बात। और आपको मालूम है कि 11वें अध्याय में मंदिर के बनने का विवरण है। 11वें अध्याय के 1 से 3 में मंदिर के बनने का वहां पे वर्णन है। और मंदिर के बनने का वर्णन, आपको मालूम हो कि मंदिर पहले हाफ में बन के तैयार हो जाएगा। आपको कैसे मालूम? आप बोलोगे आपको कैसे मालूम कि मंदिर पहले हाफ में बन के तैयार हो जाएगा?
दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27 में क्या लिखा है? और वो प्रधान अर्थात एंटी क्राइस्ट बहुतों के संग 1 सप्ताह के लिए, जो कि 7 साल है, एक दृढ़ वाचा को बांधेगा और अन्न बलि और मेल बलि को आरंभ करेगा, और आधे सप्ताह के बीतने पर वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद करके पवित्र स्थान में, जब तुम उस घृणित वस्तु को देखो, अपने आप को बिठाएगा। जो हम्म। कि मत्ती में 24 अध्याय में यीशु मसीह भी कहा, जब उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में देखो। दूसरा थिस्सलुनीय 2 अध्याय के 4 आयत से आगे में देखे, और विनाश का पुत्र पवित्र स्थान में अपने आप को स्थापित कर। इसका मतलब मंदिर बन गया। जब सेकेंड हाफ के आरंभ में एंटी क्राइस्ट उस मंदिर में जाकर बैठ के अपनी पूजा कराने के लिए जा रहा है, उसके पहले मंदिर है। इसका मतलब है पहले हाफ में यरूशलेम का मंदिर बन जाएगा। अभी मैंने अपने अपने उसमें एक पोस्ट डाला फेसबुक में, मैं रेवलेशन में भी डालूंगा। पहले भी मैंने डाला था, रेड हैपर का जो सेक्रीफाइस है लाल बछिया का, जुलाई महीने के लास्ट वीक में हो गया। वो एक्चुअल सेरेमनी थी। जो राख एसेस तैयार किया जाता है यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए, रेड हैपर का, वो तैयार कर लिया गया है। रब्बी अभी इसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। और अभी उसके प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण का प्रक्रिया भी एक वीडियो सामने आया है, जिसको मैंने अपने फेसबुक में डाला है। आपके प्रकाशित वाक्य में भी मैं डालूंगा कि अब शुद्धिकरण का काम शुरू कर दिया गया है। ये प्रमाण है कि अब मंदिर के बनने की तैयारी आरंभ हो गई है, जो बतलाती है कि अब कलीसिया के उठा लिए जाने रैप्चर का समय अति निकट आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, 2026 मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, दिन और महीना, तारीख और महीना खुदा ने नहीं बताया, पर ये ईयर रैप्चर के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रूशियल ईयर है। इसलिए प्रभु की दुल्हन को इस साल अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है, और जितना बचा हुआ समय है उसमें अपने अपनी कलीसिया, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, साथ काम करने वालों को प्रभु में जीतने का अवसर है। यह भी बतला दूं कि ये अवसर आसान नहीं होगा, क्योंकि शैतान वन वर्ल्ड रिलीजन का आरंभ इस साल से ही कर लेगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी को अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बताने का फ्रीडम अब खत्म होने वाला है। इस बात को जानिएगा। अभी आप देख रहे हैं मसीहों के ऊपर जिस प्रकार से सताव चारों तरफ चल रहा है, न केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। ये प्रमाण है कि मिडिल ऑफ दिस ईयर आते आते एक बैन प्रचार के ऊपर हर हर दुनिया में, हर देश के ऊपर, मसीहों के ऊपर लगने वाला है। हर देश में मसीहों के ऊपर यह बैन होगा कि आप अपने विश्वास का प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए मौका यह है कि जब फ्रीडम है, हम अपने कार्य को तेजी और स्पीड अप करके प्रभु के बात को बतलाए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि अब हम उस फेज में पहुंच रहे हैं जब मंदिर का बनना भी आरंभ हो गया है। और तब अभी अभी जब 7वीं तुरी फूकने का समय आ रहा है, अब 6 तुरी फूक ली गई है। 9वें अध्याय तक हम लोगों ने इसको खत्म कर लिया। आज हम 10वें अध्याय को देखने के लिए जा रहे हैं। छोटा इसलिए मैंने बैकग्राउंड में ये बातों को, आपको गहरी बात को बतलाया। ये ज्यादातर आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। आप सुनिएगा प्रकाशित वाक्य को, आपको बहुत जगह ये बात, ये जो गैप क्यों हो रहा है, ये गैप किस बात को बतला रहा है, इसके बारे में आपको नहीं पता लगेगा। तो अब 10वें अध्याय से यूहन्ना मेरे और आपको उनके बारे में बतला रहा है, जो बातें पीछे हो रही थी या हो रही है बीच में, अब होने वाली है क्रम के अनुसार। इसलिए इसको क्रमानुसार जोड़ने का प्रयास ना करें। कई लोग क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस में लेके चलते हैं। जब 7 तुरी फूकी गई, उसके बाद 10वां अध्याय आएगा, उसके बाद 11वां अध्याय आएगा। बड़ा गड़बड़ी हो जाएगी उसमें। आप लोग समझ रहे हैं?
अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, ओके, 6 तुरी फूकने के बाद 10वें अध्याय की घटना घटी, 11वें अध्याय की घटना घटी, 12वें अध्याय की, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक और भेद की बात बतला रहा हूं। तब अभी तक जब 6 फूके जाते थे, चाहे 6 मुहर खोली जाती थी या 6 तुरी फूकी जाती थी, तब ब्रेक में यूहन्ना उसकी घटनाओं को बतलाता था। पर अभी 7वीं तुरी फूकने के पहले यूहन्ना यहां पे चेंज कर रहा है। यूहन्ना ये कह रहा है कि जो 7वीं तुरी फूकी जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे उसके पहले क्या घटना घटेगी। 6 तुरी के बाद, 6 तुरी के बाद जो घटनाएं घटेगी, उसको वो पहले ही बतला दे रहा है, पहले ही बतला दे रहा है। उसके घटने के बाद, वहां पे बताने के पहले ही बतला दे रहा है कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। 6 तुरी और 7 तुरी के बीच में क्या घटना घटेगी, वो ये बतला रहा है। यहां से 10 से 11 तक तो पहले हाफ की बात है, पर 11वें से उसके सेकंड पार्ट में आप फ्यूचर के सेकंड हाफ के बारे में पहले ही वो आपको बतला दे रहा है। 11वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के सेकंड पार्ट से यूहन्ना ये बतलाना पहले से आरंभ कर दे रहा है कि आगे 7वीं तुरी फूकने के बाद क्या घटनाएं घटेगी। उस दौरान जब परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उंडेला जाएगा। मेरा विश्वास है आप लोग मेरे साथ हैं और समझ रहे हैं। मैं किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, है ना? आप लोग समझ रहे हैं, ओके? आप लोग समझ रहे हैं, ओके? तो पहले ही अब 6वें कटोरे का इंतजार नहीं कर रहा है। यूहन्ना 6वें कटोरे के खुलने का इंतजार नहीं कर रहा है कि पैरेलल में क्या घटनाएं चल रही है, कटोरे की विपत्ति के साथ साथ क्या विपत्तियां चल रही है, उसको बताने के पहले ही, आरंभ में ही यूहन्ना बतला दे रहा है कि कटोरे खुलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कटोरे खुलते चले जाएंगे, पर साथ साथ क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटेगी। 12 अध्याय में वो बतला दे रहा है एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, क्योंकि कटोरे में एंटी क्राइस्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 6 कटोरे में आपको एंटी क्राइस्ट नहीं दिखेगा, वो सीक्वेंस होगा क्या क्या विपत्तियां उस कटोरे के द्वारा आ रही है। पर उसके कटोरे की विपत्ति के साथ साथ पहले ही यूहन्ना बतला दे रहा है कि उसके साथ साथ एंटी क्राइस्ट वहां पे होगा, फॉल्स प्रॉफिट वहां पे होगा, वहां पे एक मूर्ति स्थापित की जाएगी और 666 का चिन्ह होगा जिसके द्वारा कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें वो पहले ही बता दे रहे हैं, ओके? तो यहां से हम अब 10वें अध्याय में आते हैं, ओके? तो आप लोग, मेरा विश्वास है, पढ़ के आए होंगे मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए। पर इससे पहले मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। कितने लोगों ने हाथ हिला के बताएंगे 10वां अध्याय पढ़ के आए? प्रकाशित वाक्य 10 पढ़ के आए आज? इज देयर एनीवन? ओह, वेरी सैड। जो अध्याय का अध्ययन होता है कम से कम उसको पढ़ के आना है, तभी तो आप प्रश्न पूछेंगे, तभी तो आप समझेंगे। एक ही चैप्टर तो पढ़ना पड़ता है पूरे सप्ताह में। तो अगले अध्याय, अगली बार के लिए अभी से होमवर्क है, 11 अध्याय आपको पढ़ के आना है। अगली बार 11 अध्याय आपको पढ़ के आना है, तब आप उसको समझेंगे, ओके? तो 10 अध्याय का पहला आयत अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 बातें आज हम लोग देखेंगे। पहली बात, ये जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, ये कौन है? पहली बात, आज इसके भेद को देखेंगे, ये माइटी एंजल कौन है। नंबर 2, वो लिटिल बुक, जो छोटी पुस्तक जो यूहन्ना ने लेके खा लिया, उसका भेद क्या है। 2 बात देखेंगे। और तीसरा, वो थंडर या गर्जन, भयंकर गर्जन का शब्द सुनाई दिया, ये क्या है। तो मुख्यतः 3 बातों को हम लोग देखेंगे। तो पहली आयत में लिखता है, एक दूत के बारे में यहाँ पे वर्णन है। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखता है 10 के 1 में, फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, बादल ओढ़े हुए और स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था,
उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के थे। अब आपके लिए गैसिंग करने का यह है, ये स्वर्गदूत आपको कौन लग रहा है? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, कौन लग रहा है ये स्वर्गदूत? हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह की तरह इसका थोड़ा चेहरा। ओके, क्या उसका कहाँ से पता लगा? जो फर्स्ट हमने अध्याय में पढ़ा ना, उसका मुंह सूर्य के समान चमकता है, ओके। उसके पाँव डैनियल ओके। ओके, वेरी गुड। डैनियल बंटी भाई 12। कुछ? हाँ जी, बोलिए, कोई और बोल रहा है? पूरी आवाज करके बोले। दानियल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में भी एक पाँव समुद्र और एक पाँव पृथ्वी पर रखा हुआ है, इसका वर्णन ये किया हुआ है। किसका आवाज है? प्रार्थना। हाँ जी, आप, ओके ओके, प्रार्थना है, प्रार्थना, ओके। वेरी गुड, गुड आंसर। तो दो लोग हो गए। दानियल की पुस्तक में भी एक है, प्रार्थना बतला रही है। बंटी भाई ने बतलाया कि ये स्वर्गदूत है, ये प्रभु यीशु मसीह है। और कोई इसके अलावा किसी के पास और कोई उत्तर है? ये स्वर्गदूत तो है, तो पर उतरते देख। मिकाइल। मिकाइल स्वर्गदूत है मिकाएल, क्या? मिकाएल स्वर्गदूत है क्या? आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं आपसे पूछ मुझे मुझे वही लग रहा है, रहा। क्योंकि यहाँ ओके, स्वर्गदूत लिखा हुआ है। राइट। क्योंकि स्वर्गदूत लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह तो नहीं हो सकते। यहाँ लिखा ओके है एक शक्तिशाली स्वर्गदूत। ओके ओके, पर यदि आप इसको देखोगे, बंटी भाई ने भी जो बोला, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, हम्म। बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके सिर पे मेघ धनुष है। आपको दिखाई ये मेघ धनुष प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ लिए, कहाँ पे दिखाई दिया? 4 अध्याय चौथे में। अध्याय में, राइट। यू आर विथ मी, थैंक यू। आप लोग मेरे साथ हैं, पीछे पार्ट, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं है, आप लोग साथ चल रहे हैं, ओके। तो मेघधनुष परमेश्वर के पास दिखाई दिया था। यहाँ भी मेघधनुष है, उसका मुंह सूर्य के समान, यीशु मसीह का मुंह पहले अध्याय में सूर्य के समान है। उसके पांव आग के खंबे के समान थे, जजमेंट। ये लोग, इसको हम लोग तो इसको पढ़ने के कारण स्कॉलर लोगों में दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह है, पर डॉक्टर शेफाली करती है यहाँ पे एंजल लिखा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, पुराने नियम में अनेक बार प्रभु यीशु मसीह के आगमन को एंजल के रूप में दिखाया है, पुराने नियम। चलिए, आपको मैं उधर लेके चलता हूं, ठीक है? पढ़ेंगे। यीशु मसीह जो है वो आरंभ से है ना? यूहन्ना में लिखा हुआ है। पहले नए नियम से मैं बताऊं कि यीशु मसीह की सृष्टि, या यीशु मसीह की उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं कह सकते, एग्जिस्टेंस, यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस आरंभ से है। यूहन्ना इसको पहले अध्याय के 1 से 3 आयत में कहता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और 14 आयत में वो देह धारण करके आया। ओके। उसके 17 अध्याय के 5वीं आयत में भी प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना फिर से 17:5 में कह रहा है, पढ़ लेंगे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत। तो यहां भी यीशु मसीह के पहले से वहां पर होने की बात कही गई है। 17 का 5 और इस अब प्रकार हे से पिता। कहता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के उत्पत्ति के पहले से थी। यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति के पहले हैं। कुलूसियों में लिखता है, 1:17 और 18 में पढ़ेंगे, वो सृष्टि का पहलोठा है, सारी चीजें उसी के द्वारा रची और बनाई गई। ओके, फिलिपियो 2:6 और 7 में भी यही बात लिखी हुई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, पुराने नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। उसको बोलते हैं प्री इनकारनेट क्राइस्ट, सृष्टि के पहले के प्रभु यीशु मसीह, ये अर्थात देह धारण करने के पहले भी प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में दिखाई दिए। इसको बोलते हैं क्रिस्टोफोनिया, फोनिस, क्रिस्टाफानिस। ग्रीक भाषा में इसको क्रिस्टाफानिस कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का
देह में आने के पूर्व दिखाई देना। ओके, पहली बात, आपको यीशु मसीह एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में, आपको सभी जगह एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ खास जगह में आपको लिखा होगा। हिंदी बाइबल में लिखा परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का दूत। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय 7 से 13 में भी यहां पे लिखता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय निकालिएगा, 16 अध्याय 7 से 13। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। ओके, और बार बार जब आप इसको पढ़ेंगे, 10वीं आयत में, 9वीं आयत में भी यहोवा के दूत ने उससे कहा, 10वीं आयत में भी यहोवा के दूत ने कहा, 11वीं आयत में भी यहोवा के दूत ने कहा, है ना। और यहां पर बार बार जो यहोवा का दूत आ रहा है, आप पाएंगे प्रभु यीशु मसीह देह में आने के पहले हाजिरा से उसके बेटे के बारे में, उसके बारे में बात करने आ रहे हैं। इसके आगे और चलिएगा, और चलिएगा। अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि या देह में आने के पहले 21वें अध्याय को निकाल लें। 21 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 11 से 18। ओके, 11 से अध्याय 18। यह तब यह बात पढ़िए पढ़िए यह डॉक्टर। बात पढ़ी पढ़ी बस। जी बोलिए। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी ओके, के पुत्र से भी हाँ बोलिए बोलिए, 13 तक। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। और यदि आप 18 आयत तक आगे चले तो लिखता है, परमेश्वर ने, है ना, ये जब अब्राहम ने उसको निकाल दिया, तब लिखता है परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी, उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा। उसके दूत ने, परमेश्वर के दूत ने। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के होने की बात कही जाती है। उसके बाद तो निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय को निकाले। निर्गमन उसका 3 अध्याय, निर्गमन 3:2 से 6 में आप एक जलती झाड़ी के बारे में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और 3 से, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ओके, यहां पे भी लिखिए परमेश्वर के दूत ने, यहां पे भी आया परमेश्वर के दूत ने वहां पर कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से दर्शन दिया, और दृष्टि उठाकर देखा झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती है। यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह के देह में आने की पहली की बात है। गिदोन के पास जाओगे, आप लिख लीजिए, सारी आयतों को पढ़ना बड़ा ये है। गिदोन के पास जाएंगे तो 6वें अध्याय, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 11 से 24 के दृष्टांत में परमेश्वर के दूत ने गिदोन से बातचीत की। न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 से 24, जो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर के दूत ने गिदोन से बात किया। और उसके बाद यहोशू के पास पहुंचेंगे तो यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 13 से 15, यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 13 से 15 में पढ़ेंगे। एक दूत उधर पे लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तब यहोशू उससे पूछता है, तू हमारी ओर से है या उनकी ओर से है? हमारी ओर से है या उनकी ओर से? यहां पर भी
प्रभु यीशु मसीह के होने के बारे में दिखाया गया है। और सब लोगों को वो घटना याद है जब सदरक मेशक अबेदनगो को आग में की भट्टी में डाल दिया। जो मिलेगा आपको दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 24 और 25 आयत में, इसको जरूर पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 24 और 25 पद में आप देखिएगा 3 लोगों को आग की भट्टी पे डाला गया, पर वहां पे 4 दिखाई दे रहे। पढ़िए 3 का 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ पे भी ईश्वर के पुत्र की बात किया जा रहा है। चौथा पुरुष जो वहां पे है ईश्वर के पुत्र के रूप में। आपको याद होगा जब याकूब अपने भाई के डर से पिता के घर को छोड़ के भाग रहा था, रात उसकी एक दूत से लड़ाई हो गई, है ना। और जब वो दूत उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ तो उसने याकूब के जांग के भाग को छू लिया, जिससे याकूब लड़खड़ाने लगा। आप पाएंगे वहां पे जिस दूत से, परमेश्वर का दूत वहां पे भी लिखा गया, वहां पे आप पाएंगे एक फिजिकल रूप में याकूब उससे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दानियल में भी एक फिजिकल रूप दिखाई दे रहा है। ये प्री इनकारनेट जीसस के बारे में क्रिस्टोफनीस के रूप में या प्री इनकारनेट जीसस के रूप में आप दिखाई दे रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में आपको याद होगा 3 पुरुष वहां पर जब बांज वृक्ष के सामने अब्राहम बैठा था तो आए सदोम और गमोरा के बारे में बातें करने के लिए। एक के पांव में अब्राहम गिरकर उनसे कह रहा, प्रभु जाइए मत, मेरे साथ भोजन करिए। और वो दूत के पांव में गिर गया और उस दूत ने उसकी आराधना ली। उसमें से एक जो है वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां पे दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक दूत के रूप में यहाँ पे दिखाया जाना उत्पत्ति पुराने नियम में काफी बार दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह प्री इनकारनेट क्राइस्ट के रूप में पुराने नियम में दिखाई दिए। पर आपको मैं ये बताऊं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को कभी भी एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में नहीं दिखाया गया। स्पेशली प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी स्वर्गदूत के रूप में नहीं दिखाया गया। 5वें अध्याय में आप पढ़ोगे परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा के लेके जाता, परमेश्वर के मेमने जो जगत की उत्पत्ति के पहले वध हुआ। दूसरी बात 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया, क्या दिखाया गया? जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, बट none of the places showed him as the angel of the Lord। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को उसके देह में आने के बाद दूत के रूप में कहीं भी नहीं दिखाया गया। अगर कोई आपसे आके बहस करे कि ये स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको उसको जवाब देना है। भाई बंटी के लिए खासकर ये जवाब है कि आप दूसरों को भी आप ये बता सके कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं, एक एंजल है। आप मुझसे पूछेंगे, अब आप बताइए कैसे आप बोल सकते हो कि ये यीशु मसीह नहीं है? तो इसका कारण मैं आपको बतलाऊंगा, है ना। इसका कारण मैं आपको बतलाऊंगा। तो यहाँ पे पहली बात 10वें अध्याय में आ जाएंगे और 10वें अध्याय की एक शब्द है, फिर मैंने उसके आगे अंडरलाइन कर ले, एक और का ग्रीक में पहले मैंने आपको बतलाया था, ग्रीक में एक और का 2 वर्ड होता है, एक और का 2 वर्ड होता है। मैंने आपको बतलाया था हित्रोस और एलोस, एलोस और हित्रोस। हित्रोस का मतलब होता है अ डिफरेंट काइंड,
हित्रोस जो एक ग्रीक वर्ड होता है उसका मतलब है एक दूसरे प्रकार का, और अलोस का मतलब होता है द सेम काइंड ऑफ, उसी प्रकार का कोई दूसरा। जैसे मैं बोलूंगा भाई बंटी और मैं एक ही प्रकार के हैं, हम दोनों पुरुष हैं, तो यहां पर हम हम दोनों पुरुष हैं, यहां पे जो ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल होगा सेम काइंड ऑफ, ही इज ऑल्सो अ मेल पर्सन, आई एम ऑल्सो अ मेल पर्सन, हम दोनों पुरुष हैं। इसलिए यहां पे अलोस होगा, अलोस, अलोस शब्द का इस्तेमाल होगा। पर यदि दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए डॉक्टर सेफाली एंड आई आर ह्यूमन, वी बोथ आर ह्यूमन, पर यहां पर जो ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल होगा वहां पे अलोस ना होकर जो बंटी और मेरे लिए अलोस हुआ है, यहां पर एक और ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल होगा, वह है हित्रोस। हम दोनों तो ह्यूमन है, पर हम दोनों भिन्न प्रजाति के हैं, समझिएगा। हम दोनों ह्यूमन तो हैं, पर डॉक्टर शेफाली फीमेल है, मैं मेल हूं। बंटी और मेरे लिए अलोस है क्योंकि हम दोनों एक ही प्रकार के हैं, मेल है, हम अलोस हैं। और डॉक्टर शेफाली और मैं हित्रोस हैं, हित्रोस अर्थात एक ही प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार के हैं पर अनदर काइंड। अब 10वें अध्याय में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है अलोस। अगर किसी ने ग्रीक बाइबल, इंग्लिश और ग्रीक को डाउनलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया है वो हित्रोस नहीं आया, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल नहीं आया है, सेम काइंड ऑफ एंजल यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह होते तो वो दूसरे एंजल से अलग है, दूसरे एंजल से अलग है। ही इज नॉट अ सेम काइंड ऑफ एंजल, एक ही प्रकार के एंजल नहीं है, वो दूसरे प्रकार के लिखा रहता है। हित्रोस वहां पे लिखा रहता है, पर यहाँ पे अलोस लिखा है, अर्थात दूसरे जैसे स्वर्गदूत है वैसी प्रकार का एक स्वर्गदूत यहाँ पे है। ओके, नंबर 2, यहाँ पर आपको और कुछ कुछ बातें यहाँ पे मिलेगी। 3 बार आपको शक्तिशाली स्वर्गदूत का वर्णन मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में 3 बार शक्तिशाली स्वर्गदूत का वर्णन मिलेगा। मेरे साथ निकाले 5:2, प्रकाशित वाक्य 5:2। देखिएगा क्या लिखा है 5:2 में। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, यहां भी एक बलवान स्वर्गदूत है, ओके। बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। फिर उसके बाद आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देंगे। एक बलवान स्वर्गदूत है, शक्तिशाली स्वर्गदूत है, माइटी एंजल है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मुहर खोलने के योग्य उसको दिखाई दिए। ओके, एक बार और यहां पे लिखा हुआ है शक्तिशाली एंजल, वो है 18:21, प्रकाशित वाक्य 18 उसका 21। देखिएगा यहां पे एक बार और लिखा हुआ है 18:21। फिर एक बलवान स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। 3 बार शक्तिशाली स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है, जो ये बतलाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ना होकर ये एक साधारण एंजल की बात यहां पे कह रहा है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कम से कम 65 से 70 बार स्वर्गदूत का वर्णन करता है। प्रकाशित वाक्य में 65 से 70 बार एक एंजल का वर्णन यहां पे करता है। और यीशु के लिए सन ऑफ मैन, यहां पर सन ऑफ मैन या 14 बार, 1 और 14 में यहां पर सन ऑफ मैन के रूप में वहां पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का मेमना
और एक और यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में यीशु मसीह का वर्णन किया गया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बतलाऊं, क्यों ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, एक स्वर्गदूत है। पढ़िएगा उसकी चौथी आयत को पढ़िएगा। हाँ, उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे, 5 और 6। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगायुग जीवित रहेगा, जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर अब तो और देर न होगी। ओके, यहाँ पे ये स्वर्गदूत किसकी शपथ खा रहा है? परमेश्वर की। किस? परमेश्वर की शपथ खा रहा है। आपको याद होगा इब्रानियों की पत्री आप पढ़ दीजिए। अगर ये प्रभु यीशु मसीह होते, पुराने नियम में क्या होता था, जब कोई किसी की शपथ खाता था तो वो बड़े की शपथ खाता है। आज भी हम लोग जो जिसकी भी शपथ खाते हैं, है ना, आई स्वेयर हम लोग बोलते हैं, है ना, आप परमेश्वर की शपथ हम लोग भी बोलते हैं, है ना, अपने से बड़े की शपथ खा के कहते हैं, है ना। हिंदुस्तानी लोग कहते हैं माँ कसम, बाप कसम कोई नहीं बोलता, मालूम नहीं बाप कसम क्यों नहीं बोलते, माँ कसम ही बोलते हैं, है ना। माँ यानी बड़ी है, सम्मानी है। पर यहाँ पे स्वर्गदूत परमेश्वर की शपथ खा रहा है। पर जब परमेश्वर को शपथ खाना था तो उसने किसकी शपथ खाया? अपनी। इब्रानियों की पत्री 6:13, इब्रानी 6:13 देखिएगा। अगर ये यीशु मसीह होते तो परमेश्वर की शपथ नहीं खाते, क्योंकि वो तीनों एक ही है। पढ़िएगा 6:13, इब्रानियों 6। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। ओ, मैं अपनी ही शपथ खा के कहता हूं, अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया। बस स्वर्गदूत को अपने से बड़ा दिख रहा है, मेरे से बड़ा परमेश्वर है, मैं प्रेज परमेश्वर गॉड, की शपथ खा के कहता हूं। प्रेज गॉड, बहुत अच्छे। तो मैंने आपको बताया था बाइबिल का अनुवाद करें। तो ये बाइबिल के आयतें बतला रही है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्वर्गदूत जो शपथ खा रहा है वो परमेश्वर की शपथ खा रहा है, जो बतलाता है कि ये उससे छोटा है। नंबर 4 यहाँ पे और क्या होगा? क्राइस्ट नेवर कॉल्ड एन एंजल इन न्यू टेस्टमेंट। यीशु मसीह को नए नियम में कभी दूत नहीं पुकारा गया। स्वर्गदूत आप खोजिएगा सारे नए नियम को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दूत नहीं बनाया गया, पुकारा गया। इनफैक्ट इब्रानियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय और 2 अध्याय में आपको क्या पता लगता है? इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय में 1 और 2 में बात करता है, 1 और 2 आयत में, कि वो सृष्टि का पहलोटा है, सारी सृष्टि उसके अंदर है। 2 अध्याय में बतलाता है वो स्वर्गदूतों से बड़ा है। 1 और 2 अध्याय में यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से बड़ा दिखाया गया है, स्वर्गदूत नहीं दिखाया गया। इज ग्रेटर देन एंजल, ग्रेटर देन द एंजल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो यहां पर नहीं है। 5वीं और आखिरी प्रमाण मैं आपको देता हूं, ये यीशु मसीह नहीं है। पढ़िएगा 10:2, प्रकाशित वाक्य 10:2। यहां पे लिखा है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पे रखा। ये स्वर्गदूत का पैर कहां पे है? समुद्र और पृथ्वी पे। पर आपको मालूम हो यीशु मसीह कब अपना पैर धरती पे रखेगा? किसी को मालूम है कब अपना पैर रखेगा धरती पे? सेकंड कमिंग, और जैतून पहाड़ को। जैतून पहाड़ पे सेकंड कमिंग के समय वो अपना पांव इस धरती पे रहेगा, उसके पहले नहीं। अगर धरती पे वो पांव रख दे, इसका मतलब सेकंड कमिंग हो गया। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह नहीं, ये एक सामर्थी स्वर्गदूत है, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रश्न लग जाए तो उसको लिख के रखिए, आखिरी में मैं आपके लिए उत्तर दूंगा।
और जल्दी से इसके हाथ में एक छोटी पुस्तक है। ये छोटी पुस्तक क्या है, इस छोटी पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात करूं। ये 4 बार यहां पे लिखा हुआ है ना। ये छोटी पुस्तक इस 10वें अध्याय में 4 बार लिखी हुई है। दूसरी आयत में लिखा हुआ है एक छोटी पुस्तक। 8वीं आयत में लिखा है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना, फिर वो मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पे खड़ा उसके हाथ में की खुली पुस्तक को ले ले। 9वें और 10वें आयत में भी छोटी पुस्तक लिखा गया। 4 बार ये छोटी पुस्तक इस छोटी सी 1 से 11 आयत, छोटी सी आयतों में, छोटे चैप्टर में लिखी गई है। इसका मतलब एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको क्या लगता है ये छोटी पुस्तक क्या है? एनी गेसिंग कोई हमारे बीच में? छोटी पुस्तक के लिए आपका क्या विचार है? स्वर्गदूत का अभी पहले तो पता लग गया आपको। ये छोटी पुस्तक के बारे में आप क्या सोचते हो? पास्टर, नया नियम हो सकता है क्या? नया नियम, ओके। मैं ऐसे बंटी भाई, नए नियम हो गए। कैजुअली बोल रहा हूँ। ओके ओके, और भी कोई गैसिंग कर सकता है? पास्टर जी, ये छोटी, मुझे हाँ लगता है कि यूहन्ना ने ये भी तो कहा बाद में कि एक गर्जन सी आवाज हुई कि गुप्त रख, ये बात को प्रकट मत कर। तो मुझे लगता है कि कोई भेद की बातें, जैसे दानियल के समय भेद की बातें को बताकर गुप्त रखा गया, वैसे यूहन्ना को भी भेद की बातें बताकर गुप्त रखा गया। मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन दिए, छोटी पुस्तक क्या है वो नहीं बता रहे, क्या हो सकती है? भेद की पुस्तक, ऐसा बोल सकते हैं नीति के अनुसार। और कोई? छोटी पुस्तक, चलिए। तो आप, हाँ, जीवन डॉक्टर शेफाली भी कुछ बोल रही है। जीवन की पुस्तक जिसमें नाम लिखे होंगे हमारे और आपके। ओके, जीवन जीवन की जीवन की भी पुस्तक हो सकती है। एक और किताब है ना कई जो प्रभु लोग, लिखकर हम लोग का नाम। ओके, कई लोगों को लगता है कि ये वो 6वें अध्याय की भी पुस्तक है, वहां पे भी पुस्तक खोली गई पास्टर है जी, ना। पास्टर जी, यर्मिया को पुस्तक दी गई थी खाने को। हाँ जी, तेरे बहुत पेट में, सारे लोग को दी, यशायाह को दी गई, यिर्मयाह को दी यर्मिया गई, को, यहेजकेल को दी गई। तेरे पेट में कड़वी लगेगी, हाँ जी हाँ जी, तीन तीन बड़े भविष्यवक्ताओं को दी गई है, दी गई यशायाह, है। यिर्मयाह, यहेजकेल, तीनों को हाँ। दी गई। ओके। तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलूं, यहाँ पर कि ये छोटी पुस्तक के बारे में जो यहाँ पर वर्णन है, ये दानियल की पुस्तक को दिखाता है। 12 का 4 पढ़ दीजिए। दानियल निकाल लीजिए, दानियल नबी की पुस्तक निकाल ले, उसका 12 का 4। दानियल 12 अध्याय को अगर आप घर में कंपेयर करेंगे, दानियल 12 और प्रकाशित वाक्य 10, आपको कंपेयर करना है। आज की रात ये आपके लिए होमवर्क है। दोनों आपको एक ही जैसे लगेगा। परंतु हे पहली आयत में दानियल, क्या है ना, पहली आयत में क्या लिखा है? यहाँ भी स्वर्गदूत है ना। 12:1 में क्या लिखा? उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, है ना, वहां पे उनको दिखाई दिया, उसके हाथ में पुस्तक है। यहाँ पे भी स्वर्गदूत के हाथ में से पुस्तक ले ले लिखा है। यहाँ पे भी ये यही पानी वाला में खड़ा हुआ है। स्वर्गदूत, यही मिकाएल स्वर्गदूत मुझे दिखाई दे रहा था पहला पद में, जी जी 10 का जी जी 1 में। जी 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 यही मिकाइल ही मुझे लग रहा था। जी जी जी। अब आप बताइए, आप बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो आपको दोनों में बहुत सारी समानताएं मिलेगी। तो अभी अपन छोटी पुस्तक में है, तो यहाँ पर बाइबिल कह रही है, पढ़िएगा इसके 4थी आयत को पढ़िए, 12 का 4। परंतु हे दानियल, इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। ये प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, क्योंकि यहाँ 10वें पे बंद अध्याय करने की। के लिए। हाँ, हाँ, ये और यहाँ इस पर, मतलब जो हाँ प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को बोलता है ये खुली किताब है, हाँ, अब भेद को और खोल दे, है ना। यहाँ पे भेद को खोल दे लिखा है ना। यहाँ पे ले ले लिखा है, अभी जो 8वीं आयत में पढ़े, और उसने जाके ले लिया, खा लिया, और उसके बाद लिखा है उसमें से भविष्यवाणी करना है ना।
अभी 11वीं आयत में 10 के 11 में लिखा है, तब मुझसे कहा गया तू बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं, राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। ये पुस्तक तेरे भीतर जाएगी और भविष्यवाणी के रूप में बाहर आएगी। समझ रहे क्या सीखने के लिए मेरा 10वें अध्याय में? पुस्तक अंदर जाएगी तब भविष्यवाणी बाहर आएगी। बिना पुस्तक के अंदर जाए यूहन्ना के मुंह से भविष्यवाणी नहीं आएगी आगे की। याद रखें, आज के भविष्यवक्ताओं को देखें, बाइबल उनके अंदर नहीं जाती, मुंह से भविष्यवाणियां एक के बाद एक निकल रही है। बाइबल का ज्ञान आज के भविष्यवक्ताओं को है ही नहीं। आप बहुत से भविष्यवक्ताओं को सुनिएगा, आप बाहर ना जानते हो तो आप जिनको इंडिया में जानते हैं उनको भविष्यवाणियों को, भविष्यवक्ताओं को आप चेक करें, आप पाएंगे बहुत कम वचन बोलेंगे। कई भविष्यवक्ताओं को तो मैं देखता हूं, बोले जी अब वचन नहीं बोलना है, प्रभु मेरे से भविष्यवाणी ही बुलवाने के लिए लेके आए। यूहन्ना को देखिए, पहले बोल रहा है छोटी पुस्तक को खा फिर भविष्यवाणी कर। वचन जाएगा भविष्यवाणी आएगी, वचन जाएगा भविष्यवाणी आएगी, वचन नहीं जाएगा तो मन का विचार आएगा। इसलिए आज की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, क्योंकि वचन से, बाइबल में जो भी प्रभु भविष्यवाणी करेगा आज की तारीख पे, वो वचन से मेल खाता रहेगा। कोई बातें जो आज का भविष्यवक्ता कहे, अगर वचन से मेल नहीं खा रहा है, तुरंत उसको रिजेक्ट कर दे। मत्ती 24 में प्रभु ने पहला साइन दिया, अंत के समय में बहुत से झूठे पास्टर खड़े होंगे, नहीं बोला, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। और आज झूठे पास्टर कम दिखाई देते, झूठे भविष्यवक्ता बहुत दिखाई देते, जो रुपये के लालच में जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, सुनाए जा रहे गीत और लोग उनको पैसे दे जा रहे हैं। और मैं अगर जजमेंट बोल दूं, अच्छा जजमेंट बोला, 100 रुपया दे रहा था वो भी खींच लेगा। रहने दे भाई, तेरा न्याय तू अपने पास रख। हमारे गीत गाने वाले बहुत से भविष्यवक्ता हैं, तो जजमेंट वाला भविष्यवक्ता आजकल गायब ही हो गया है। ओके, तो अभी 4थी आयत में यहां पे बोले बंद कर दे, बंद कर दे। और 7वीं आयत को पढ़िएगा। हाँ, 7वीं आयत को, 12 का 7, दानियल 12 का 7। ओके, दानियल 12 का 7। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। दानियल को जो पुस्तक मुहर बंद करने के लिए कह रही है, वो बोल रहा है, इसकी टाइमिंग को बतला रहा है, कितने दिन की होगी? 3.5 साल। मैंने आपको क्या बताया? 7वीं तुरी लास्ट 3.5 ईयर को ट्रिगर करेगी, आखिरी 3.5 साल को, जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा, झूठा भविष्यवक्ता आएगा, 666 आएगा। और इन बातों को दानियल के लिए बोल रहा है, भैया अभी इसको मत बातें करो, इसको किसी को समझ ही नहीं आएगा, इसको समझ आना मुश्किल है। उस समय हॉलोग्राम नाम की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, एक टेक्नोलॉजी आ गई है, एक व्यक्ति 2 जगह दिखाई दे सकता है, एक टेक्नोलॉजी है होलोग्राम। आप टाइप करें हॉलोग्राम, एक यूट्यूब में टाइप करके देखिएगा, तो न्यूज पढ़ रहा है यहां पर भी दिखाई देगा, दूसरी जगह भी दिखाई देगा, एक ही समय में 2 जगह। टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, 666, सारी दुनिया के लोग लेन देन नहीं कर पाएंगे, पर आज नंबर के द्वारा लेन देन हो रहा है। पहले कोई समझ ही नहीं पा सकता कि कैसे स्कैन के द्वारा, यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होगा, पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैठे जाएंगे। ये ज्ञान बढ़ने के बाद होगा, इसलिए इसको मुहर बंद करके रख दे। अब यूहन्ना को ये पुस्तक खिलाई जा रही है कि दानियल ने जो बातों को देखा था और मुहर बंद करके रख दिया था, जब वो दानियल से लेकर यूहन्ना ने उसको लेकर खा लिया, अब वो भविष्यवाणी की पुस्तक यूहन्ना के अंदर है।
अब वो ये भविष्यवाणी करके जो बातें पुराने नियम में मुहर बंद थी, अब वो खुलने के लिए जा रही। नेक्स्ट 3.5 ईयर में क्या होगा? अब दानियल की वो गुप्त भेद की बातें यूहन्ना के द्वारा प्रकट की जा रही। तो ये दानियल की मुहरबंद पुस्तक है जिसको यूहन्ना ने उस स्वर्गदूत के हाथ से लिया और वो खा रहा है। पढ़िएगा 9वीं आयत में क्या लिखता है। हाँ, 9वीं आयत, 8 और 9 को पढ़ दीजिए। 8 और 9 को, हाँ 8 और 9, दानियल यह 12 बात 8 मैं और 9। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। ओके, दानियल को प्रभु ने बताया नहीं। और आपको मालूम हो कि 10वें अध्याय से दानियल क्या पूछ रहा है? मेरे लोगों की दशा क्या होगी? 9वें अध्याय में, दानियल 9 में वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रस्ताव करता है बंधुआई से छूटने के लिए। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। उसकी बातों को वो समझ लिया और दुआ किया उनके छुटकारे के लिए। 10वें अध्याय में, नवे अध्याय के 24 आयत से बोल रहा है, अंत में मेरे लोगों का क्या होगा? और जब अंत की बातों को समझने के लिए दानियल ने मन लगाया, 10वें अध्याय में स्वर्गदूत उत्तर लेके आया, पर मध्य आकाश में 21 दिन तक के रोक दिया गया। इवन शैतान इस बात को दानियल को समझने देने के लिए, रोकने के लिए 21 दिन तक के भेद की बातों को रोक दिया। पर दानियल रुका नहीं, वहां पे कुछ बातें प्रकट की गई। 9वें अध्याय तक की बातें दानियल को मालूम है, पर 10 के बाद 11 12 आगे में क्या होगा? दानियल को बोला, तू अभी नहीं समझेगा, इसको मुहर बंद करके रख दे, आगे इसको यूहन्ना को हम बताएंगे। और तब हम यहां पे देख रहे हैं, दानियल जब समझने के लिए मन लगा रहा, बोला प्रभु बताओ, तो लिख रहा है ये अंतिम समय तक के लिए बंद है। और ये अंतिम समय जो बात कर रहा है, लास्ट 3.5 ईयर में, एंटी क्राइस्ट के समय में ये कैसा होगा, इज़राइल कैसा दिखाई देगा। ये मुहर बंद पुस्तक दानियल के पास थी, जो स्वर्गदूतों के द्वारा अब यूहन्ना को दी जा रही है। ले ले, खा ले, और उसके बाद भविष्यवाणी कर। तो परमेश्वर के वचन को लेना है, उसको खाना है, उसके बाद आपसे भविष्यवाणी निकलेगी। ये क्रम है, ये क्रम। और उसके बाद लिखता है किसके लिए भविष्यवाणी का? यहां पे 11वीं आयत को मैंने आपको बताया, जातियों के लिए, तो बहुत से लोगों के लिए, पीपल ग्रुप, यहां पे बातें कर रहा है लोगों के लिए, बहुत से जाति ग्रुप के लिए। और उसके आगे लिखता है जातियों के लिए, बहुत से लोगों के लिए। और वहां पे नीचे लिखता है जातियां, हिंदी में बहुत अच्छा लिखता है, वहां पे अंग्रेजी में लिखता है नेशंस। और उसके बाद अब वहां पे लिखता है भाषाओं के लिए और ऊंचे पद वाले राजाओं के लिए भविष्यवाणी करनी है। और ये भविष्यवाणी क्या है? आगे सेकेंड 3.5 ईयर में यूहन्ना के द्वारा क्या क्या घटने वाली है। 7 जो कटोरे उंडेले जाएंगे, उसका क्या स्वरूप होगा? एंटी क्राइस्ट आएगा, वो क्या करेगा? अब दानियल से जो छिपी थी, यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को ये दिया जा रहा है। तो ये छोटी पुस्तक दानियल की पुस्तक थी, जिसको लेके उसने खा लिया। और एक और बात थी, यहाँ पे गर्जन आया है ना? और यहाँ पे लिखता है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे गर्जन गरजता है ना? और यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्जन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। ये गर्जन परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का न्याय है। जहां भी आप थंडर पढ़ेंगे, दैट मीन्स जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। आप भजन संहिता 29 अध्याय घर जाके अपने लिए पढ़िएगा। भजन संहिता 29 अध्याय, यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। उसका शब्द भयंकर गर्जन के समान है।
उसके वाणी के आगे कौन ठहर सकता है? ये गर्जन जो यहाँ पे दिखाया गया है, 7 गर्जन, इसका मतलब है कंप्लीट वर्ड ऑफ द लॉर्ड, कंप्लीट जजमेंटल वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अब लिखता है कटोरा जब आएगा वो परमेश्वर के प्रकोप को दिखाता है। अभी तक क्लेश था, अभी महाक्लेश होने वाला है। परमेश्वर के प्रकोप से कौन बच सकता है, आगे यूहन्ना बाइबल में लिखता है। इसका मतलब है ये 7 थंडर, ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दिए हैं वो वहां पे परमेश्वर के न्याय के शब्दों को भजन संहिता 29 में आपको दिखाई देगा। और ऐसी पुस्तक भाई बंटी ने आपको बतलाया कि आपको यशायाह नबी की पुस्तक में आप टाइप करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक में, यहेजकेल नबी के दूसरे अध्याय में आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ना है तो एक मैं आपको जरूर पढ़ा देता हूँ। यहेजकेल नबी की पुस्तक निकाल लेंगे, उसका दूसरा अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक। देखो सेम वर्डिंग जो यहाँ पे लिखा गया है भविष्यवाणी करने के लिए, उसके दूसरे अध्याय में भी लिखा गया है। यहेजकेल को भी ऐसी ही पुस्तक दी गई और उससे क्या कहा गया, है ना? हाँ, 9 और 10 आयत को कोई हमारे लिए पढ़ दे। 8 से 10 पढ़ लेंगे। यहेजकेल 2 अध्याय 8 से 10 आयत। यहेजकेल 2 अध्याय 8 से 10, फिर हम समाप्त करें। परंतु हे मनुष्य के संतान, तुझसे कहता हूँ उससे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि किया कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भजन थे। तो यहाँ पे जो ठंडक दिखाया दे रहा है, ये छोटी पुस्तक के खाने के द्वारा वो न्याय के वचन परमेश्वर के यूहन्ना के द्वारा अब कलीसिया को बतलाए जा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो हमने तीनों बातों को देखा। जो शक्तिशाली दूत है वो एक एंजल है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और एक छोटी पुस्तक का वर्णन जो किया गया है, ये दानियल की मुहर बंद पुस्तक है, ना कि स्क्रोल है, ना और किसी भी प्रकार की पुस्तक है। पर वो स्क्रोल, छोटी पुस्तक, वो जो पुस्तक जो दानियल के लिए मुहर बंद थी, उसी पुस्तक को स्वर्गदूत के द्वारा दानियल को दिया गया कि नेक्स्ट 3.5 साल में इजरायलियों के साथ क्या घटना घटेगी और क्या बातें होगी। जो पुराने नियम में मुहर बंद थी, अब दानियल के द्वारा खोली जा रही है। ये इंटायर बुक ऑफ रेवलेशन नहीं है, ये इंटायर बुक ऑफ रेवलेशन नहीं है, पर ये सेकेंड हाफ, 3.5 साल का सेकेंड हाफ का जो भाग है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। आशा है आज का अध्ययन आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार 11वां अध्याय पढ़ के आए। अब वो घड़ी आ गई है कि 2 गवाहों से हम पर्दा उठाएंगे। आप अपनी गैसिंग लेके आए कि ये 2 गवाह कौन हो सकते हैं, फिर हम मिल बैठकर डिस्कस करते हुए उसमें से पर्दा हटाएंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। अगर आपके पास कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं समझी होगी तो भी पूछ सकते हैं, फिर हम प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे।